तो उसमें मेहनत बहुत है। बच्चा और गाय टोटल मिला के 12 पशु हमने खोसला इंटरप्राइजेस से मंगवाए हैं। अच्छा, आपका टाइम का बचत होता है, मेहनत बचता है। चार्ट में हम लोग का होता है मक्के दे सकते, तो पशुपालन आपके छोड़ दीजिए, नहीं करते। एक पशु का पर रोज का 39,000 मेरी सैलरी थी। मैं दिल्ली मैंने पढ़ा लिखा IHM किया हूँ दुर्गापुर। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूँ बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर में, और ये डेयरी फार्म आपको काफ़ी छोटा है लेकिन शहर के बीचों बीच है। और किस तरीके से शहर के बीचों बीच डेयरी फार्म को मैनेज किया जाता है, छोटा इसलिए मैंने बोला कि यहाँ से आप देखेंगे काफ़ी छोटा जगह है लेकिन हाईटेक है। हाईटेक बोले तो काफ़ी मतलब व्यवस्था जो यहाँ की है बहुत अच्छी है। और जो अभी संचालित करने वाले हैं काफ़ी युवा है, और इन्होंने IHM करके होटल वगैरह में जॉब करने के बाद, मैनेजर के रूप में जॉब करने के बाद आज यहाँ पे पशुपालन का काम करें, डेयरी फार्म का काम करें। और काफ़ी अच्छे संदेश भी आप सभी पशुपालक भाइयों के लिए इन्होंने दे रखा है। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ इस तरह का तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो काफ़ी छोटा फार्म है, इसलिए मैं आपको दिखाने का ही प्रयास करूँ। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे। जी नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम राजकुमार सिंह है और मेरे फादर का नाम श्री दिनेश सिंह है। अच्छा। और पकड़ी है हम लोगों का आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अच्छा। और ये हमारा गौशाला है, आप देख ही रहे हैं। अच्छा, ये कब से कर रहे हैं आप इसको? ये गौशाला हम लोगों के पापा ने शुरू किया था आज से 15-20 साल पहले। अच्छा। पर धीरे धीरे पहले 2 गाय 3 गाय रखे, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नहीं रहता था। अभी रिसेंटली आया हूँ मैं 2 साल से यहाँ पे। इससे पहले मैं बाहर रहता था। अच्छा। तो जैसे ही लॉकडाउन में सब काम वगैरह का आपको पता ही है, लॉकडाउन में कितने प्रॉब्लम हुए थे। तो उसके बाद जब से मैं शिफ्ट हुआ तो इन्हीं के काम में सोचा कि हाथ बटाऊं और इसी को आगे बढ़ाऊं। अच्छा। तो उसके बाद से मैंने अभी पिछले 3 साल से कंटिन्यू हम लोग गाय बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो आपको काम कैसा लगता है ये काम में? देखिए, मेहनत तो बहुत है। अच्छा। ठीक है, तो और गाय सेवा है, अपना काम है, अपना बिजनेस है, तो अच्छा भी लगता है काम करने में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा काम है एक तरह से देखा जाए तो। और अपना बिजनेस है तो इसीलिए किसी का टाइम का वो नहीं है, अपने हिसाब से काम करते हैं। पर हाँ, गाय जो भी गाय सेवा का काम करेगा या डेयरी फार्म का काम करना चाहता है तो उसमें मेहनत बहुत है। मेहनत तो है, मेहनत आपको सुबह शाम दोपहर करना पड़ेगा। जी, हमें तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं इसको और भी बड़ा करने वाला हूँ। अच्छा, ये आपका जगह कितना होगा? ये जो शेड है अभी, इस शेड में कितना जगह, कितना लंबाई, कितना चौड़ाई है? ये 20 फीट लंबा है। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई ये 13 फीट है। 13 फीट का चौड़ाई है। कितने पशु अभी आपने रख रखी है? अभी मेरे पास बच्चा और गाय टोटल मिला के 12 पशु हैं। अच्छा, पशुओं की खरीदारी आप कहाँ से करते हैं सर? पशुओं की खरीदारी मैं ज़्यादातर देहात से करता हूँ। जो किसान हैं उनसे ज़्यादातर लेके आता हूँ, क्योंकि किसान लोग गाभिन गाय रखते हैं, उसके बाद जब बच्चा देती है डिलीवरी के बाद, तो वो लोगों के पास अगर बेचने वाला होता है तो वहाँ से भी लाता हूँ, कुछ मेला से भी लेके आता हूँ। उस थोड़ा सा सुबह से आप रूटीन बताइए, कब करते हैं? क्योंकि कंपनी में आप काम करते होंगे तो 9 बजे से 10 बजे से लगता होगा। नहीं, पहले मैं करता था कंपनी में काम, तो पहले पापा के ऊपर पूरा था। अच्छा, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया अभी मतलब क्या, कब से काम शुरुआत करते हैं? अभी सुबह में 4 बजे से काम शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ, सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं। हाँ। उसके बाद सर सफाई का काम शुरू होता है। अच्छा। ये हमारा पहले का पुराना खटाल था। अच्छा, ये पुराना पहले इसी में हमारी गाय रहती थी। आपने नया अब हमने ये रिसेंटली ऊपर ले गए क्योंकि पानी का निकास नहीं था यहाँ पे। तो फिर मिल्किंग का टाइम कितने बजे है? मिल्किंग का टाइम हम लोगों का सुबह का 5:30 से 7 बजे के बीच में करते हैं, क्योंकि सारे गाय। कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं, मशीन से करते हैं? मिल्किंग पहले हम लोग हाथ से करते थे, क्योंकि 2-4 पशुएं थी तो उस समय प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब काफी पशु हो गए हैं, 8-9, तो मिल्किंग के लिए प्रॉब्लम होता था एक आदमी के लिए, तो इसीलिए हमने मशीन मंगवाए हैं। मशीन कहाँ से आपने सर मंगाया? ये देखिए, ये वो मशीन है। ठीक है, ये हमने खोसला इंटरप्राइजेस से मंगवाए हैं। अच्छा, पंजाब से। अच्छा। तो कैसे आपने इसको ऑर्डर किया था? मतलब इसका हमने इंटरनेट पर देखा था, ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते थे। तो मिल्किंग मशीन काफी लोगों ने कहा कि सक्सेस नहीं है, गाय भड़केगी, मानेगी नहीं। फिर लेकिन मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं मशीन लेके आऊंगा। मतलब कॉल करके आपने मंगाया था? हाँ, बिल्कुल कॉल करके मंगाया था। ये उनका मोबाइल नंबर है। तो फिर कैसे, क्या पहले पेमेंट देना था या क्या, कैसे देना था? पेमेंट तो मैंने पहले ऑनलाइन किया था उनको। अच्छा, कितना पेमेंट? पूरा पेमेंट कर दिया था या कुछ? नहीं, पेमेंट मैंने पूरा कर दिया था। पूरा पेमेंट विश्वास पे कर दिया। बिल्कुल सही चीज है। स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे भी लगा था प्रॉब्लम, तो लेकिन फिर कंपनी के बारे में जानकारी लिया तो मैंने पूरा पेमेंट कर दिया था। तो उसके बाद फिर वो कितने दिन के बाद आपको मशीन? 7 से 8 दिन में मुझे होम डिलीवरी हो गया था मशीन। तो कितने का आपने ये मशीन खरीदा सर? ये मैंने मशीन 26,000 का लाया था, और उसके बाद इसका
जो कोरियर चार्ज था, अच्छा। ठीक है, उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से लगा था। अच्छा, एक ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से लगा वो था। कितना लगा? 2000 रुपये लग गया। 2000 रुपये लगा था। 2000 रुपये लगा। तो मशीन से क्या मिल्किंग करने में आसानी होता है? मिल्किंग करने में आसानी है, इसमें काफी फायदे हैं। एक जी। तो आपका टाइम का बचत होता है, मेहनत बचता है। जी जी। और दूसरे चीज की इससे मिल्किंग पूरी करती है गाय। अच्छा, गाय मिल्किंग पूरी हो जाती है? बिल्कुल। अच्छा, और मतलब ये अब हमको तो लगता है कि आप अकेले भी कर लेते होंगे, किसी की सहायता की जरूरत नहीं? हाँ, इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। इसमें आप अकेले बिल्कुल इजी है इसको चलाना, यूज करना बहुत आसान है। तो अब हम थोड़ा सा आपके फार्म पे आते हैं। जैसे फार्म में परेशानियां किस किस तरह की आती है? देखिए, फार्म में परेशानियां ऐसे देखा जाए तो इस जो मौसम चल रहा है बरसात का, जी जी। तो इस टाइम में ज्यादातर थनैली का प्रॉब्लम बहुत होता है। अच्छा, पशुओं अच्छा। को, उसके अलावा? ठीक है, पशुओं को थनैली का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और गर्मी का मौसम है तो गर्मी में भी पशुआ बहुत हाँफती है। अच्छा, ठीक है, गर्मी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी ठंडियों में इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह की समस्या को आप कैसे झेलते हैं? ये थनैली का समस्या दूर करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग हमेशा मैट को सूखा रखते हैं। जो एरिया है सूखा रखते हैं। जी जी। हाँ, जो जगह देखिए यहाँ पे हमने सारे पशुओं के लिए मैट बिल्कुल, आपने मैट काफी अच्छा व्यवस्था, छोटा में बहुत छोटा सा में है, लेकिन व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया मुझे लगा, क्योंकि आपने पानी का निकास भी, पानी का निकास यहाँ से सीधा सारा बाहर चला जाता है। काफी अच्छा लगा है। तो जिस कारण से थनैली का, और उसके बाद हम लोग कुछ दवाइयाँ भी हैं जो कंटिन्यू चलाते रहते हैं। होम्योपैथिक दवा लगा, हेमोपैथिक, अगर कोई गाय बीमार नहीं है तो हेमोपैथिक से बीच बीच में देते रहते हैं ताकि बीमार ना पड़े। और किस तरह की पशु रखना पसंद करते हैं आप? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देसी पशु रखना हम भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रख नहीं पाते हैं। इसका रीजन ये है कि हम लोग शहर में हैं, हमारे पास हरा चारा का सुविधा नहीं है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो जिसके कारण हम लोगों को सारी चीज़ें खरीद कर ही खिलाने हैं। अच्छा अच्छा। तो जिसके कारण हम लोग थोड़ा जो मिल्किंग जिसका ज़्यादा हो वो गाय रखना। हाई तो HF गाय हमारे पास आप देखिएगा, ज़्यादातर HF गाय रखे हैं हमने। जी जी। एक हमने सहीवाल क्रॉस रखा है। जी जी। ठीक है, इसका मिल्किंग हम लोग खुद अपने खाने के लिए भी रखा है घर में। अच्छा अच्छा। और ये हमारे घर की खुद की बछिया है। तो 12 अभी पशु आपने बताया, मिल्किंग में कितनी है सर? मिल्किंग में मेरी अभी एक पशु छोड़ के बाकी सारे मिल्किंग में है। मतलब 11 की मिल्किंग, हाँ, बछिया वगैरह सब लेके 12 है ना? हाँ, बछिया वगैरह मिल्किंग में कितना है? मिल्किंग में अभी 7 है टोटल, 7 है। और एक को छोड़ रखा है हमने। तो कितना मिल्क दूध निकल जाता है अभी आपका? मेरी एक गाय मिनिमम मान के चलिए कि 8 से 9 लीटर दूध देती है एक 8 टाइम। से 9 लीटर की हाँ। दूध देती है। तो 15 से 18 लीटर दूध एक गाय का है हमारा। अच्छा, तो टोटल दूध कितना निकल जाता है? टोटल दूध वही मान के चलिए कि 42 से 45 लीटर एक टाइम का दूध निकल जाता है। मतलब 85 लीटर। 50 लीटर मान के चलिए। किस रेट से आरा शहर में आपका दूध बिक जाता है? आरा में देखिए 2 रेट चलता है, एक 45 रुपए और एक 50 रुपए। 50 रुपए दरवाजे तक? हाँ, 50 रुपए क्या हो जाता है कि हम लोग 3 किलोमीटर की डिलीवरी रखे हैं। अच्छा, 3 किलोमीटर तक हम लोग दूध पहुंचा के देते हैं, जिसका हमने फ्री कॉस्ट रखा है। उसके आगे बढ़ता है तो हम लोग किलो पे 5 रुपए बढ़ा देते हैं। अच्छा अच्छा। और हमारे यहाँ लीटर पे दूध नहीं बिकता है, केजी से बिकता है। केजी से बिकता है? केजी से बिकता है। और जो लोग दरवाजे पे आके ले जाते हैं, यहाँ से डेयरी फार्म से लेके जाते हैं, उनके लिए 45 रुपीज। तो भोजन वगैरह में क्या देते हैं आप इनको? भोजन में सर देखिए, हमारे पास गाय जो है 3 टाइम खाना खाती है। 3 टाइम खाना देते हैं हम लोग 3 टाइम सुबह में खाना कितने बजे देते हैं? सुबह में हम लोग 4, 4:15, 4:30 तक एक टाइम दे देते हैं। उसमें इनका जो फीड होता है, देखिए सुबह में 1 किलो चोकर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चना चुनी हो जाता है 1 केजी। 1 केजी चना चुनी हो जाता है, और 1 केजी सत्तू हो जाता है। सत्तू जो का होता है? सत्तू हम लोग ज्यादातर मिक्स यूज करते हैं, जनेऊ का भी और साथ साथ मक्के का भी मिक्स करके। और उसके साथ साथ हम लोग सूधा दाना देते हैं। कितना देते हैं? ठीक है, सूधा दाना 1 डिब्बा 1 केजी का क्वांटिटी हो। एक टाइम में मान के चलिए कि हम लोग 2.5 से 3 केजी के करीब इसको अनाज देते हैं मिला करके। हाँ, उसके बाद फिर 2.5 केजी के आसपास इसको हम लोग भूसा देते हैं। अच्छा अच्छा। जो कुट्टी होती है। जी जी। और दोपहर का टाइम में हम लोग गाय का कोशिश करते हैं कि वही 12 बजे हम लोग खिलाते हैं। अच्छा, 12 सेम चारा वही होता है जो सुबह में खिलाते हैं। शाम में इसका चेंज हो जाता है, क्योंकि शाम में हम लोग इसके लिए चाट बनाते हैं खुद से। अच्छा, क्या बनाते हैं? ठीक, चाट में हम लोग का होता है मक्के का होता है, ठीक है, गेहूं का होता है, दरा जो दरा बोलते हैं। जी, जी। उसके बाद उसमें हम लोग 1 किलो करुआ खरी मिलाते हैं। अच्छा, जो खल्ली बोलते जी, हैं सरसों की। हाँ। ठीक है, और उसके साथ जौ का आटा मिलाते हैं, उसको पका देते हैं। उसको बाद उसको पकाते हैं। अच्छा अच्छा। पकाने के बाद सारे पशुओं को रात को सोने से पहले हम लोग कितना देते हैं? दे देते हैं। सब लोगों को मान के चलिए 3-3 केजी के आसपास पड़ता है पकाया हुआ। जी जी जी। उसको हम प्याऊ के रूप में देते हैं। अच्छा। उसमें हम लोग 1 से 2 आधे केजी गुड़ और 50 ग्राम नमक। अच्छा अच्छा अच्छा। और साथ में खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो जी। 50 ग्राम, अच्छा। वो मिला के हम लोग पशुओं को देते हैं।
तो जैसे दो समस्याएं आपने बताया, खनेली वगैरह हाँफने का, हाँ। तो उसके अलावा और मतलब समस्या थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं चाहता हूँ क्योंकि वीडियो देखेंगे, वो वीडियो देखने के बाद सोचेंगे कि फायदा होता है तो खोल देंगे डेयरी फार्म, मैं नहीं चाहता कि वो नुकसान में जाए, तो इसलिए मैं परेशानी पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ सर। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पशुओं में परेशानी में सबसे पहले तो बता दिया कि अगर आप मेहनत तो करना है, अगर आप अपने 24 आवर अपने गौशाला में नहीं दे सकते तो पशुपालन आपके छोड़ दीजिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एक आदमी हमेशा इसकी सेवा के लिए चाहिए। एक नंबर की बात आपने बताई, सबसे पहला काम ये होना चाहिए। उसके अलावा उसके बाद आप अपने गौशाला में जितनी सर सफाई रखिएगा उतना ही बीमारी कम आएगी। अगर आपके यहाँ बीमारी कम आएगी तो आपके गौशाला में हमेशा हरियाली रहेगी। कितने लीटर तक पशु आपने रख रखी है? 20 से देखिए हमने मिनिमम मान के चलिए 15 लीटर की पशु कम से कम आपको चाहिए, और 20 लीटर ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे एरिया में गर्मी वगैरह भी होता है, गर्मी में तो 15 लीटर तक ठीक है। 15 लीटर तक आप पशु रखोगे, क्योंकि एक पशु का पर रोज का 400 रुपीज खर्चा आता है। 400 रुपये खर्चा, 400 शहर में। तो सोचिए अगर 400 रुपये आप खर्चा कीजिएगा तो कम से कम आपको 15 यानी कि 600 रुपये तो दूध बिकना जरूरी है। 600 रुपये का दूध आपको फायदा होगा, तो फायदा होगा। 200 रुपये में आपका लेबर भी तो लेबर हो जाएगा, तो आपको देना है। तो दोनों टाइम का अगर मिल्किंग देखा जाए तो 1200 रुपये हो जाता है। 1200 रुपये होना तो ये जो 1200 रुपये का जो टाइम होता है वो सिर्फ 3 मंथ होता है। जी हाँ, 3 ही महीना होता है। 3 महीना, उसके बाद धीरे धीरे ये घटता हुआ जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मेरे पास आज के डेट में 11 पशु है, तो उसमें से हम क्या करते हैं कि कम से कम 4 पशु ऐसी होनी चाहिए जो आपकी हमेशा ध्यान में रहे। जी जी। और बीच वाली कुछ पशु होनी चाहिए। 2 पशु ड्राई के लिए भी छोड़ते हैं हम लोग, 2 से 3 महीने हम लोग ड्राई के लिए छोड़ देते हैं पशु को। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखते हुए पशुपालन करना पड़ेगा। तो ड्राई कितने और ड्राई हम लोग 3 मंथ का रखते हैं। 3 महीने रखते हैं। 3 महीने का ड्राई रखते हैं। अपने आप से हो जाती है कि करना पड़ता है? नहीं, हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से छोड़ते हैं, क्योंकि जो हमारी सारी पशु हमेशा कैल्शियम और फीड अच्छा है इनका, जिस कारण से ये दूध से नहीं भागती है। अच्छा। मेरी अभी भी एक गाय है, ये वाली अच्छा, ठीक है, वो उसका 6 मंथ जा रहा है। अच्छा, लेकिन अभी भी उसका 8 kg दूध है। पूरे दिन का कि एक समय का? हम एक टाइम का 8 kg 16। जब वो धेन में थी तभी उसका मिल्किंग 13 kg था एक टाइम। 26 किलो दूध देती थी। 26 किलो पूरे दिन? 26 किलो पूरी दूध था उसका। डिवर्मिंग वगैरह कराते हैं? हाँ, डिवर्मिंग वगैरह हम लोग 4 महीने में 3 महीने में इसको मिनिमम कराते। कीड़े का दवा टाइम से देते रहिए। हर 3 महीने में फीड चेंज कीजिए। 3 महीने में फीड भी चेंज? हाँ, हर 3 महीने में फीड जो है चेंज करना जरूरी है। बदल, क्योंकि क्या होता है किसी चीज में आज सुधा आप मान के चलो कपिला खिला रहे हो तो उसमें जो विटामिन है, कल अमृत खिलाओगे उसमें क्या विटामिन है, तो ठीक 3 महीने में फीड को जो है वो चेंज कर देना चाहिए। साथ साथ आपको सबसे जो मेन है, मैंने आपको बता ही दिया कि गौशाला की सर सफाई रखिएगा तो पशु बीमार नहीं होंगे। अच्छा। और ब्रीडिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। ब्रीडिंग में सीमन आप कौन सा यूज करते हैं? हाँ, सीमन हम लोग सादा HF यूज करते हैं। HF यूज करते हैं। मिनिमम वही 300 से 400 रुपए का समय पर हिट में आ जाता है। हाँ, समय पे हिट आ जाता है। अच्छा सीमन हमेशा अच्छा यूज करना चाहिए। ब्रांडेड बच्चा देने के बाद कितने दिन तक हिट में आ जाती है बच्ची आपकी पशु? देखिए पशु आने के लिए तो 2 महीने में हिट में आ जाती है, लेकिन हम लोग 2 महीने में सीमन नहीं करवाते। मिनिमम 3 मंथ के बाद जब हिट आती है, उसके बाद हम लोग सीमन। तो हिट में आई तो कितने घंटे के बाद सीमन देते हैं? हिट के 24 आवर बाद, 24 घंटे के बाद। 24 घंटे बाद। और उसके बाद फिर दोबारा भी देना? दोबारा भी सीमन कम से कम 2 बार कोशिश करें। 2 घंटे में मतलब 2 बार करवा देते हैं। 2 बार कराने से क्या होता है कि वो फिक्स हो जाता है कि हाँ इस बार मैं। अच्छा, कितना खर्चा पड़ता है सीमन का आपका? सीमन का अगर दोनों टाइम का मिला के चला जाए तो 5 डॉक्टर फीस मिलाकर 600 से 700 रुपए में हम लोगों का हो जाता है। अच्छा, 600 से 700। तो ब्रीडिंग वगैरह में अभी बच्चे आपने तैयार करके रखा है? हाँ, मेरे पास अभी भी देखिए ये एक बच्चिया है, नीचे हमारी गौशाला में 2 बच्चिया। किस सीमन की है, कुछ ऐसा? ये जो बच्चिया है ये जर्सी की है। अच्छा अच्छा। एक ये सहीवाल क्रॉस की नीचे बच्चिया है मेरी, उसको HF और सहीवाल का क्रॉस करवाया था जो इसने इसका हुआ है। अच्छा, कोई नया युवा बेरोजगार है अगर पशुपालन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या? देखिए पशुपालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वही है मैंने आपको बताया कि आपको टाइम कि आप जॉब छोड़ के इसमें लगे थे, वो अनुभव आप बताइए। मैं देखिए मैं 39,000 मेरी सैलरी थी। मैं दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा में भी काम किया। ठीक है, वहाँ पर मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर था क्राउन प्लाजा होटल का। मैंने पढ़ा लिखा IHM किया हूँ दुर्गापुर इंस्टीट्यूट से। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो IHM करने के बाद होटल इंडस्ट्रीज का 8 साल का एक्सपीरियंस रहा मेरा। लॉकडाउन में काफ़ी प्रॉब्लम हुई जिस कारण से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए। उसके बाद रिसेंटली मैंने यहाँ पे भी आरा में भी ज्वाइन किया था होटल, पर उसके मुकाबले मेरे को सैलरी यहाँ बहुत कम मिल रही थी, जिस कारण से मैंने जॉब छोड़ के और बिजनेस में आना शुरू किया। और आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर में आपको बुलाऊंगा फिर से। 1 साल के अंदर में मैं इस फार्म को डिजिटल फॉर्म बनाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। ये एरिया जितना आपको दिख रहा है ये पूरा फॉर्म में मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ। ये पूरा एरिया फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, ये बता दीजिए। मैं सभी लोग से यही कहूँगा
बोलूँगा कि अगर आप पशुपालन करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छा स्रोत ग्रोथ है इसमें, पर आप अगर मेहनत और लगन से कीजिएगा तो बिल्कुल आप कामयाब हैं। और आपको देखिए पशुपालन में आपके लिए कोई ना कोई आपके साथ ऐसा होना चाहिए जो आपका सपोर्ट करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें हमारे पापा जो हैं और एक मेरे भैया हैं, उनका सपोर्ट हमेशा बना रहता है। जी, जी। देखिए ये हमारा आज बहुत अच्छा दिन है, मेरे डॉक्टर साहब भी हैं, मेरे बड़े वाले भाई भी हैं, अच्छा। जिनका सपोर्ट हमेशा साला। ये बड़े भैया हैं। भैया अपना नाम हम बता दीजिए। तो मतलब क्या सपोर्ट, किस तरह का सपोर्ट मेरा होता नाम है? है शंभू राय, ये मेरे छोटे भाई हैं। जी ये मैं तो किस बड़े तरह का सपोर्ट होता है आपकी? देखिए ये बिना इनके राय से हमें कोई भी काम नहीं करता हूँ, अच्छा, मतलब क्योंकि एक- मेरे से ज्यादा अनुभव इनके पास है। एक मेंटर की भी जरूरत होती है। हाँ, इसमें मॉनिटर अगर आपको करने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी नए नए स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए। जी, जी। ये पुराने हैं, शुरू से कर रहे हैं, इनके पास इतना नॉलेज है कि ये गाय देख के बता सकते हैं कि बीमार है, क्या हो रहा है, थैनेली हो रहा है, फीड नहीं ले रही है, हीट में है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी इनसे सीख रहा हूँ। तो इनके नेतृत्व में हमारा ये गौशाला पिछले 20 साल से फल रहा है। चलिए काफ़ी अच्छी आप दोनों भाई ने जानकारी दी हमको, इसके लिए सर जी। काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया आप। जी बिल्कुल, थैंक यू। हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये हमारे गौशाला के नेतृत्व करते रहते हैं हमेशा।